जय हिंद प्यारे साथी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ा रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम 1919 के अधिनियम तक खत्म कर दिए थे और बचा था 1935 का अधिनियम। दो अधिनियम यहाँ से बचा था, एक 1935 और 1947। 1935 का अधिनियम यही था जिसमें कि ये सबसे अभी तक आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। और यहाँ से बताया था कि इसे यहीं से फिर कैसे ब्रिटिश प्रांत खत्म कर दिया गया था, और इंडिया में अब लगने लगा था कि ये इंडिया अब आज़ादी की ओर जाने वाली है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम अब अभी तक का आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। एक पॉइंट नोट करना कि यह सबसे बड़ा अधिनियम था। यह सबसे बड़ा अधिनियम था। अब तक का अधिनियम के अंतर्गत यह सबसे बड़ा अधिनियम था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था। द्वैध शासन कब तक लागू था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। जैसे मद्रास में, मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे जगह पर जहाँ प्रांतों था वहाँ दो प्रांत थे, द्वैध शासन लागू किया गया था। और यहाँ से क्या हुआ था कि द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट नोट करना, द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था। और यह केंद्र में लागू कर दिया गया था। केंद्र में लागू कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट नोट करना, ये ऐसा अधिनियम था, जैसे कि हम बोलेंगे यह सबसे बड़ा अधिनियम था अभी तक के आने के अंतर्गत। तो यह एक ऐसा अधिनियम कि यहीं से अब लगा था कि भारत का संविधान अब बनने वाला है, जिसमें कि आर्टिकल 3 इसमें आया था, आर्टिकल 321 मीन्स अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना था? 321 था। भाग 14 भाग थे इसके अंतर्गत, और अनुसूची जो थे वो 10 थे। फिर जो 26 नवंबर 1949 या 1949 जो संविधान बनता है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनने में, वो जो संविधान बनता है इसका 50% से ज़्यादा अंश मिलने लगता है 1935 के अधिनियम का। जो 50% ज़्यादा अंश होता है कि इससे मिलने लगता है 1935 के अंतर्गत। इसी के बाद 1935, चौथा पॉइंट नोट करना, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की मीन्स वही कि दूसरा कोई नहीं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना की गई थी इसी के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट, बर्मा को, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट यहाँ पे नोट करना, बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया गया था। और ये अधिनियम आने से अब लग रहा था कि अब इंडिया में आज़ादी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश के विरुद्ध अगर कोई बोलने वाले राजनीतिक दल था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, कांग्रेस। कांग्रेस और सीपीआई में फिर ऐसे भी तानाशाही हो गई थी कि जब 1934 में सीपीआई वाले मांग किए कि नहीं अब हमको चाहिए, संविधान सभा की मांग किए, तो संविधान कांग्रेस वाले क्या बोले पता है कि सो बोए हम काट के कोई और ले जाए, ये हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस के नेता लोग बोले सीपीआई के मेंबर को 1934 ईस्वी में। लेकिन 1935 में फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान सभा की मांग कर दी। इनका सीधा क्या नाम था कि अगर हम 50 साल 60 साल अगर मेहनत किए हैं 1885 से 1985 आते थे, 50 साल से ज्यादा इन लोग तो कब बना हो गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1885 के बाद इनको लोग को बना हुआ 50 साल हो गया, 60 50 साल से ऊपर हो गया। ये लोग बोले किसे वो बीज हम बोएंगे और काट के कोई और ले जाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग किए थे, और 1935 में कांग्रेस वाले फिर बोले कि नहीं ठीक है, सो हम तुमको नहीं होने देंगे। 1935 में फिर संविधान सभा की मांग करते हैं। यहीं में फिर सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सब पहले तो बनने के लायक थे। सरदार पंडित थी
प्रधानमंत्री बनने के लायक एक ही थे, तो वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन महात्मा गांधी उनको बोले कि हम आपको नहीं बनने देंगे। ये नहीं कि निगेटिव थॉट से कि हम आपको नहीं बनने देंगे, बनने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप सरदार है ना। तो दूसरा चीज देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होकर के आप समठा नहीं जाइए उसी पद पे। ये सारी चीज हम संविधान सभा में पढ़ेंगे, डिटेल में बताएंगे कि यहाँ देखो, हम अभी तक कितना 1935 1936 तक पहुंच गए। बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1936 में। 1934 35 1936 में और पढ़ ले, लेकिन संविधान सभा में फिर हमको 1934 में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान सभा को रिलेट करना पड़ता है। हालांकि हम बोले हम हिस्ट्री हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स पहले हिस्ट्री पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर है। क्या है कि हिस्ट्री से रिलेटेड है पॉलिटी। हालांकि हम इस तरह समझाते हैं कि जो आपको कहीं फिर दिक्कत नहीं होगा। ये नोट करना। एक चीज और नोट कर लेना, 7वां पॉइंट है भाई कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी यहाँ से। जिसमें एक सीजेआई थे, 6 अन्य न्यायाधीश थे। एक सब डालना कि यहाँ से अब एक चीज डालना कि यहाँ तक कांग्रेस वाले आ गए थे 1934 तक। 1934 में लेके सीपीआई वाले मांग करते, 1936 में 1935 में फिर कांग्रेस वाले मांगे कि हाँ नहीं अभी हमको संविधान सभा कटे। और जैसे कि हमें यहाँ बताया कि 2 शासन प्रणाली खत्म कर करके उसको केंद्र में लागू कर गया था, तो यहाँ से कांग्रेस वाले बोले कि नहीं अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। मतदान की शुरुआत पहले हो गई थी, अब यहाँ से इन लोगों को बोले कि कांग्रेस वाले यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं जो 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 का प्रांतीय चुनाव। उन्नीस सौ सैंतीस का प्रांतीय चुनाव क्या था कि इसमें कांग्रेस वाले बोले हम इलेक्शन लड़े, जो 1585 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। टोटल सीट था 1585 सीट, जिसमें से 707 पर ये खुद जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस और कांग्रेस जो है यहाँ 1585 सीट जीतते हैं और ये पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं यहाँ पे। और पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ कहाँ बनाते हैं? हम रहते हैं। बोले ना कि अगर उस समय ब्रिटिश के अंदर अगर कोई बोलने वाला था तो वो एक ही राजनीतिक दल था, वो था कांग्रेस। और कांग्रेस इस तरह बोला कि कांग्रेस के आने के बाद 1885 के बाद आने के बाद ही कंपनी का तो पतन हो गया था 1857 में। उसके बाद कांग्रेस की जब स्थापना 1850, उसके बाद ब्रिटिश लोगों को लगा कि इसे अब हम लोग को ना धीरे धीरे इंडिया छोड़ना पड़ेगा। और अगर इंडिया छोड़ने का अगर ब्रिटिश सरकार का 2 ही कारण था, 2 ही मेन कारण था मेरे हिसाब से। जो पहला कारण था एक कांग्रेस, और दूसरा था उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरा विश्व युद्ध में इनका पीछा पड़ना, इनका पीछे रहना। दूसरा विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जर्मनी और पोलैंड ये दोनों एक साथ थे और ब्रिटेन जो है वो अलग थे। ब्रिटेन को लगता था क्या नहीं हम जो है ना मतलब पावरफुल है, लेकिन जर्मनी इतना बड़ा नेता था कि उनका एक ही सिद्धांत था। एडोल्फ हिटलर थे, उनका एक ही सिद्धांत, ये हम चीज हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन हिटलर का सिर्फ एक ही सिद्धांत था
कि हम पूरे दुनिया को खत्म करके एक ही देश बनाएंगे और वो बनेगा जर्मनी। समझे? तो इसी के कारण यहाँ तो विश्व युद्ध करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, यही था बस, वो बोले कि नहीं। तो ये जो जर्मनी थी, ये जर्मनी भारी पड़ गई ये ब्रिटेन पर। अब ब्रिटेन वाले यही से मांगने आते हैं, हालांकि ये बाद में हम पढ़ा देंगे, इसके बाद हम पढ़ाते हैं, ठीक है? तो वहाँ ज्यादा क्लियर समझ में क्लियरिटी आएगी। यहाँ नोट करना, यहाँ 760 सीट आया कांग्रेस को, यहाँ 5 प्रांतों में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। जिसमें पहला था बिहार, दूसरा था यूपी, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था मद्रास, पांचवा था संयुक्त प्रांत, नहीं पांचवा मध्य प्रांत। बिहार का उस समय जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बने थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नोट करना है। भारत सरकार अधिनियम इतना ही था, इसके अंतर्गत यही था। अब 1935 हम पढ़ा दिए और बचा इसके बाद एक अधिनियम आता है 1947। 1947 का अधिनियम उतना बड़ा नहीं था। 1947 का अधिनियम से पहले एक आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना ही 1947 का अधिनियम था। क्यों? क्योंकि उसी में सारा बात बता दिया गया था कि अब लग रहा है कि अब भारत में ना पूर्ण क्रांति होगी। जैसा कि अब बता दिया कि हम 1947 पहुंच गए, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। पॉइंट बी नोटेड, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन क्या था? यहाँ तो कांग्रेस वाले पूर्ण बहुमत से सरकार बना के 5 प्रांतों में अपना सरकार चलाने लगे। क्रिप्स मिशन ऐसा मिशन था जो सर एस्टोफर्ड क्रिप्स, सर एस्टोफर्ड क्रिप्स ये एक योजना लेकर के आते हैं, मिशन लेकर के आते हैं इंडिया में। और महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता थे, उन लोग के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि हमारा विश्व युद्ध चालू है, मेरा विश्व युद्ध चालू है, आप इंडिया के लोगों को हमारे सेना में भेजिए, उसके बदले हम आपको कुछ देंगे। कुछ में ये था कि हम संविधान सभा बना के देंगे, डोमिनियल स्टेट बना करके देंगे। डोमिनियल स्टेट मीन्स ये नहीं कि हम पूर्णतः सरकार, पूर्णतः आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। डोमिनियल स्टेट का मतलब ये था कि आप स्वतंत्र रहिएगा, आप अंदर में जो चीज कर सकते हैं, लेकिन बाहरी से जो भी कानून नियम बनेगा वो हमारे अंडर में रहेगा, डोमिनियल स्टेट का। और उस समय ये नहीं था कि 28 राज्य था और ये 28 राज्य था और बात खत्म था, ऐसा नहीं था। उस समय 565 डीसी रियासतें थी इंडिया के अंदर। समझ सकते हो कि 565 डीसी रियासतें थी, अगर सबका अपना अपना नियम कानून दे दिया जाता तो क्या कोई रहता? सब लड़ाई करके अपने में अपने फूट डाल करके शासन करने लगते। इसलिए 565 डीसी रियासतों का महात्मा गांधी ने कह दिया था कि नहीं, हम ये नहीं अपनाएंगे। तो क्रिप्स मिशन यही था, पॉइंट नोट करना, इनका उद्देश्य सिर्फ यही था भारत से हम
दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को ब्रिटेन के द्वारा दूसरा विश्व युद्ध लड़ना। दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को ब्रिटेन के द्वारा दूसरा विश्व युद्ध लड़ना। पहला पहला उद्देश्य इन लोग का यही था, उद्देश्य था कि ये यही करे। तो इंडिया वाले बोले कि ठीक है, मेरा अगर जनता वहां जाके लड़ते हैं तो इसके बदले हमको क्या मिलेगा। तो वो तीन चीज लेकर के आए थे। पहला था कि हम संविधान सभा का निर्माण करके हम आपको देंगे, संविधान सभा का निर्माण। पहला था संविधान सभा का निर्माण करके देंगे। पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद समझाते हैं। दूसरा था कि डोमिनियन स्टेट हम बना के देंगे, डोमिनियन स्टेट। पूर्णतः स्वतंत्र होगी, परंतु ब्रिटिश सरकार की भी हुकूमत होगी। तीसरा था कि, यहां तक समझ जाओ, तीसरा था गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेट चेक मीन्स जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब 5 मिनट सुनो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसके अंतर्गत यही था कि ये जो मिशन लेकर के आए कि आप जाए, इसको वहां से भेजा गया इटली के द्वारा, प्रधानमंत्री इटली के द्वारा, कि आप जाइए इंडिया में, आप एक मिशन लेकर जाइए, इंडिया से कुछ लोगों को लेकर आइए, हम उसको ब्रिटिश के अंदर अपनी सेना में भर्ती कराएंगे, उसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाएंगे। तो ये लोग गए, लेकिन वहाँ के लोग, ब्रिटिश सरकार को लगा कि ठीक है हम देंगे, लेकिन उनके बदले मेरे को भी तो कुछ चाहिए। तो वो 3 पॉइंट दिए कि पहला कि हम संविधान सभा का निर्माण करके आपको देंगे, ठीक है। दूसरा, हम डोमिनियन स्टेट बना के देंगे, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगी, लेकिन आप अपने क्षेत्र में जो भी करेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। और हम जो है बाहर से आपका जो नियम, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण हुकूमत में रहेगी। लेकिन गांधी जी ने कहा, आप पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। अब मीन्स मान लो कि आपको कोई 1 लाख का चेक दिया, आपका उस डेट का नहीं दिया, बोला 1 महीने के बाद इसको आप जाइएगा भजा लीजिएगा बैंक में जाकर के। आप जैसे ही 1 महीना के बाद उस डेट पर जाते हैं, आपका चेक बाउंस हो जाता है, मीन्स उस बैंक वाले से पैसा नहीं होता। गांधी जी भी यही बोले कि ठीक है आप इतना बात बोले, लेकिन हम आप पर विश्वास कैसे करें। आप जिस तरह इंडिया पर शासन कर रहे हैं, हम विश्वास तो नहीं कर सकते हैं। क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने 1600 ईस्वी से आप अपनी कंपनी को भेज करके पहले तो इंडिया के लोगों के द्वारा पूरा कंपनी व्यापार चालू किए, फिर राजनीतिक दलों में घुटे, उसके बाद आप पूर्णतः इस पर काबू कर लिए। हम आपका बात कैसे माने? आपका विश्व युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद बोलिए कि हम कुछ नहीं बोले थे। उसके बाद गांधी जी को लग गया कि अब यही एक मौका है कि हम यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। और ये लोग क्रिप्स यहाँ से गए, ये अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है, यहाँ लिखना कि ये अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन का यहीं से गए तो उनका एक लास्ट वर्ड था, जो याद रखना, ये कोई बुक में नहीं होगा, लेकिन हम दिखाते हैं। इनका लास्ट वर्ड यही था कि उसमें लिख दिए थे, इसमें लिख दिए थे ये मिशन के अंतर्गत कि अब इंडिया में क्रांति होने वाली है। इंडिया में क्रांति होने वाली है। और ये क्रिप्स जो है वो फिर ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन के वहाँ के लोगों को दे दिए। किसी यही था कि वो लोग इसको अस्वीकार नहीं किए, आप अपना मिशन रखिए, ठीक है। इसके बाद आता है फिर बेवेल योजना। बेवेल योजना का जो सम्मेलन होता है वो शिमला में होता है।
शिमला सम्मेलन के बाद फिर होता है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद आता है हेलो जी, थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था तो दूसरा माइक लगाए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है। पॉइंट नोट करना कि बेबेल योजना क्या था कि यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, 1945 में योजना लाया गया था और 1945 में ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। अब बेबेल के द्वारा एक योजना इंडिया में लाया गया और इंडिया में कहा गया कि अब जो है ना हम कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे। पुनर्गठन तो पहले किया गया था, लेकिन अब यहाँ से लिखा गया था कि हम कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे। इसमें 3 पॉइंट है जो नोट करना। पहला था कार्यकारी परिषद का गठन। कार्यकारी परिषद का गठन का क्या अंतर्गत था कि इसमें जो ना कमांडर इन चीफ और वायसराय को छोड़ करके जितने सारे मेंबर होंगे ना वो इंडिया के होंगे। कार्यकारी परिषद का अंतर्गत कहा गया था कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने सारे मेंबर होंगे छोड़कर बाकी सारे इंडियन होंगे। कार्यकारी परिषद यही कहा गया था। फर्स्ट पॉइंट नोट करना। सेकेंड पॉइंट कहा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव में जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जितने भी नेता गिरफ्तार हुए हैं उन सभी को हम रिहा कर देंगे। दूसरा पॉइंट नोट करना, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार सारे नेता छोड़ देंगे। सारे नेता को हम छोड़ देंगे। यही था बेबेल योजना। एक पॉइंट और था कि इन्होंने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन का कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार सारे नेताओं को हम छोड़ देंगे। और तीसरा क्या कहा गया था क्या कि यहाँ से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, जैसा कि हमने आपको कहा। यहाँ से कहा गया इस योजना में एक चीज और कहा गया कि ये जो वायसराय होंगे ना इनके पास तो वीटो पावर होगी, लेकिन इनका अब अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं होगा। ये 3 चीज बस इतना ही था, ठीक है। और विभिन्न योजना के अंतर्गत ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था और वही सम्मेलन में कहा गया था कि इसी योजना के अंतर्गत बात बताए गए थे कि शिमला सम्मेलन फिर यही योजना के अंतर्गत बुलाया गया था। फिर वहाँ सही नहीं किया गया, फिर उनको कट कर दिया गया था। मतलब बोला था कि हम नहीं मानेंगे अब ये बात। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था, इसको भी नहीं माना गया था। लेकिन इसमें देखो 3 चीज बोला गया था ना कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को बाकी सारे इंडियन होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार सारे व्यक्ति को हम छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट था वायसराय वीटो पावर होंगी, लेकिन वायसराय के
पास वीटो पावर होंगी, लेकिन अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करेंगे। इन लोगों का बस इंडियन लोगों का एक ही कहना था कि ठीक है हम मानेंगे, लेकिन हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें। 1945 के अंतर्गत, लेकिन 1945 के अंतर्गत इन लोग का लग गया, तो ये भी अस्वीकार कर दिया गया था। और स्वीकार कर दिया गया, पुनः यह स्वीकार कर दिया गया था। शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है, इसी के अंतर्गत शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। और शिमला में होता क्या है हम बताते हैं। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के जितने भी सभी नेता थे उन लोगों को वहां बुलाया गया था शिमला सम्मेलन में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं कि जितना भी मुस्लिम लोग होंगे ना, अगर मुस्लिम लोग को चुनने का अधिकार होगा तो सिर्फ मुस्लिम लोग को होंगे। लेकिन फिर यहाँ कांग्रेस वाले बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे कि मेरे को इनके पास भी एक मुस्लिम नेता थे, उनको बोले कि अगर आपको चुनने का अधिकार होगा, अगर ये हमारे कांग्रेस में है तो फिर आप हमको चुनने नहीं दीजिएगा। तो फिर इनका जो शिमला सम्मेलन में क्या कहा गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुस्लिम को कोई भी चीज चुनने में अधिकार सिर्फ मुस्लिम का होगा। मुस्लिम को किसी भी पद पर नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम करेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले फिर इनका विरोध करने लगे। अब कांग्रेस वाले क्या करने लगे कि अब ये ब्रिटिश का विरोध नहीं किए, ये योजना को विरोध नहीं किए, ये विरोध करने लगे मोहम्मद अली जिन्ना को। कांग्रेस वाले इनका पूर्णतः विरोध किए। अब यहाँ समझिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे दो प्रस्ताव आया। एक आया कि बेबल योजना और इससे पहले आया क्रिप्स मिशन, और दोनों को कांग्रेस वाले ने अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ से लग गया कि अब ब्रिटिश सरकार को पूरा तरह से अब लग गया कि अब हमको इंडिया को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि युद्ध करने की शक्ति अब रही नहीं थी वहां ब्रिटेन के पास, क्योंकि ब्रिटेन वाले ऑलरेडी जर्मनी के अंतर्गत थे। हम इनका किस्सा सुनाएंगे लास्ट में, जर्मनी वाले की क्या बोल रहे थे, तो उनका हम किस्सा सुनाएंगे तुम अब बाद में लास्ट में। लेकिन यहाँ पर सुनिए कि कांग्रेस वाले दोनों का विरोध कर दिए थे। और आपको क्या लगता है कि पहले विरोध करते थे तो लाठी लगती थी, चार्ज लगता था, गोली बंदूक लगती थी, लेकिन अब क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? इसलिए नहीं लगती क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार के पास उतना पावर रही नहीं। इनके इतने सारे नेता मारे गए दूसरा विश्व युद्ध में कि इन लोग को अब उतना ना। अब बेबल योजना यहीं पर थे, बेबल योजना जो पूर्णतः इन लोग को पैर पकड़ने लगे, गिराने लगे। इन लोग के सामने माफी मांगे कि अब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम आपके बात नहीं मान सकते हैं, अब हमको छोड़ दीजिए। बेबल योजना यहाँ से चले जाते हैं। फिर आता है 1946। देन 1946 क्या होता है, इसी में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही कहा जाता है कि ठीक है ना, अब एक हम संविधान सभा बना करके देंगे इंडिया में, और उसी के अंदर संगत संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। लेकिन 1946 जो है वो हम कल पढ़ेंगे, 1946 हम कल पढ़ेंगे, और उसी के अंतर्गत हम संविधान के निर्माण बताएंगे कितने महिला सदस्य थे, कितने पुरुष सदस्य थे, और जो हमारे संविधान में भागीदारी लिए, कितना समय लगा था संविधान को बनाने में। लेकिन अभी यहाँ 1945 तक पहुंचे, लेकिन 1946 एक साल बचता है जिसे संविधान सभा के नियम। लेकिन 1947 होता है जो स्वतंत्रता संग्राम का अधिनियम होता है, वो हम अभी इसी क्लास में खत्म कर देंगे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नेक्स्ट टॉपिक डालना।
स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। इससे पहले आप समझ लेना कि यहाँ से बेबेल जा चुके थे, हाथ गोड़ पकड़ लिए कि अब हमसे नहीं होगा कुछ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमको छोड़ दीजिए। अब आपके जो मानने का अधिकार है वो नहीं। यहाँ से माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यही होता है कि अब 1946 में संविधान सभा की मांग कर दी गई थी, संविधान सभा मांग लेते। लेकिन माउंटबेटन में क्या होता है कि माउंटबेटन योजना जब आती है, नेक्स्ट टॉपिक डालना कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या था कि अब इन लोग को माउंटबेटन योजना एक योजना लेकर के आते हैं इंडिया में। कहते हैं कि अब आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अब हम आप लोग को पूरी तरह से अब आप लोग को स्वतंत्र कर देंगे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के द्वारा इटली 1947 में माउंटबेटन को भेजते हैं। माउंटबेटन को भारत भेजते हैं और इसी अधिनियम में क्या था, पहला पॉइंट नोट करना कि अब हम आपको पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे, आपको पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। दूसरा पॉइंट नोट करना था, यहीं से दो राज्य बने थे, एक इंडिया और पाकिस्तान। यहीं से बोल दिया गया कि दो डोमिनियन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दो पॉइंट छूट रहा है, एक होता है कि 1946 में जो मिशन आती है वो, और एक दूसरा बचता है कि 1947 में जो प्रांतीय सरकार का गठन किया जाता है, क्योंकि इन लोग को दिया गया था कि आप ऐसे ही इंडिया छोड़ के नहीं आ जाएंगे, आपको प्रांतीय सरकार का गठन किया जाएगा, फिर आप इंडिया छोड़ करके आइएगा। वहाँ ये जो माउंटबेटन थे, यही माउंटबेटन जो थे, यही फिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाते हैं, फिर ये यहाँ से जाते हैं। यहाँ तक नोट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालना स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, क्या था कि 22 मार्च 1939 को लॉर्ड माउंटेन ने यह घोषणा कर दिया, 22 मार्च 1947 को, कि अब इंडिया और पाकिस्तान दो राज्य बनेंगे, दो स्टेट बनेंगे यहाँ से। तो 15 अगस्त 1947 को एक डेट तय होता है, 14 और 15 डाल दो, क्योंकि 14 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 को इंडिया आजाद हुआ था। 14 और 15 अगस्त को 14-15 अगस्त को एक डेट तय की जाती है, तारीख तय की जाती है कि अब भारत और पाकिस्तान एक अलग राज्य बनेंगे। एक अलग राज्य बनेंगे। यहाँ तक हो गया था।
जैसा कि बोले हम प्रांतीय जो माउंटबेटन योजना था वही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। क्योंकि माउंटबेटन को भेजा गया था कि आप ये जाइए वहाँ करिए, और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भी यही बताया गया था कि आप जाइए और इंडिया के लोगों को बोल दीजिए कि अब हमको पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। और प्रांतीय सरकार का गठन भी करना था, और जो इसका प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करना है इसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का शपथ दिलाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री शपथ दिलाने, और यहीं से एक चीज नोट करना, कानून मंत्री जो थे लॉ मिनिस्टर वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक पॉइंट नोट करना इधर, हमने आपके दो चीज छोड़े, एक 1946 कैबिनेट मिशन, दूसरा रहा 1947 का प्रांतीय सरकार का गठन। ये दोनों जो है हम कल 9 बजे, कल 9 बजे नहीं मीन्स परसों, कल छुट्टी रहेगा मकर संक्रांति का, परसों जो है 15 तारीख को हम संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, और दूसरा क्लास उसके बाद प्रीमियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल चालू करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा कि इस क्लास में ही हम बताएंगे कि क्यों गठन किया गया था संविधान बनने से पहले ही। 1946 में ही प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया था, और क्यों 1947 से प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था, और फिर इलेक्शन के बाद गठन किया गया था, सारा चीज हम बताएंगे वही कल क्लास में। आज नहीं, कल हम बताएंगे सारी चीज। ठीक है, कल छुट्टी नहीं रही, कल क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, और कहानी यही था कि जर्मनी के जो नेता थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि हम एक ही देश बनाएंगे, सारे स्टेट को छोड़ देंगे, हम एक ही देश बनाएंगे, और वो था पूरा जर्मनी। पूरा विश्व को मिला करके अगर हम कोई देश बनाएंगे तो वो रहेगा तो रहेगा सिर्फ जर्मनी। और जर्मनी का एक गर्लफ्रेंड थी जिनसे वो बहुत बेहद प्रेम करता था। वो गर्ल क्या बोला था कि हम उसके लिए ना जब तक रहेंगे ना पूरे साथ रहेंगे। और रहा लास्ट में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जब अब उसको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, उनको अब बड़ा गिल्टी फील होने लगा हिटलर को कि अब गिल्ड हमको ना बहुत गिल्टी फील। अंत में वो क्या किए कि अपनी गर्लफ्रेंड को, पहले तो वो अपने कुत्ता को मार दिए, उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को जहर देकर के मार दिए जो उनकी प्रेमिका मासूका थी, और थर्ड नंबर वो खुद को ऑलरेडी अपने आप शूट कर लिए हिटलर। उसके बाद मर गए, और उसके बाद हमने पूरा आपको यहाँ से वहां तक पूरा हमने आपको अधिनियम आर्टिकल खत्म किया। सर लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, आर्टिकल 1 से 395 ये सभी बताते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते हैं। हमको 6-7 क्लास, एक 8 क्लास लग गया सिर्फ एक्ट खत्म करने में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और हम विशेष में कुछ नहीं कहना है। और रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड का बात है तो डिजिटल बोर्ड हम लगवा देंगे। प्रैक्टिस जैसा कि हम बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट हम डिजिटल बोर्ड पर ही कराएंगे, तो डिजिटल बोर्ड पर प्रैक्टिस में डिजिटल बोर्ड पर नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अगर कुछ आज नहीं है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आज कांग्रेस वाले नीचे हो गए, अगर आज कोई भी नेता चुना जाता है तो वो एक ही है, वो है बीजेपी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबका अपना एक समय रहता है और उसके बाद बोल देते हैं। तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।